प्रश्न 25 में है 8x माइनस 7x माइनस 3x प्लस 15x प्लस 6x माइनस 3x। तो सभी में x लगा है, तो जो प्लस में होगा उसे हम जोड़ देंगे और जो माइनस में होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो प्लस में है 8x, फिर है 15x और प्लस 6x। तो ये तीनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 15 5 20, 1 21 और 8 29x। तो लिखेंगे बराबर 29x। और माइनस में है माइनस 7x और माइनस 3x और फिर माइनस 3x। तो हो जाएगा 7 3 10 और 3 माइनस में 13x। अब हम घटा देंगे तो 29 में से 13 घटेगा तो बचेगा 9 से 3 गया 6 और 2 से 1 गया 1 और x कॉमन हो जाएगा तो आंसर आ गया 16x। प्रश्न 26 में है 8x प्लस 12x माइनस 7x माइनस 8x प्लस 6x माइनस 9x। तो जो प्लस में होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो प्लस में है 8x और 12x और प्लस 6x। तो सभी जुट जाएगा तो 12 8 20 और 6 हो जाएगा 26x। तो लिखेंगे बराबर 26x और माइनस में है 7x 8x और 9x। तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 12 6 18 1 19 19 और 1 20 और 8 28 माइनस में 28x बराबर यहाँ पर 26x है प्लस में और 28x है माइनस में। तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 28 में से 26 घटेगा तो बचेगा 2x। ये हो गया आंसर। प्रश्न 27 में है 9x माइनस 6x माइनस 8x माइनस 7x प्लस 15x प्लस 12x। तो जो प्लस में होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो प्लस में है 9x 15x और 12x। तो सभी जुट जाएगा तो हो जाएगा 5 2 7 9 6 15 1 16 के 6 बाकी रहा 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा 36x और माइनस में है 6x 8x और 7x। तो तीनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 8 6 14 24 1 21 माइनस में 21x बराबर। तो यहाँ पर माइनस में है 21x जो कि प्लस वाले से कम है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 36 में से 21 घटेगा तो 6 से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि प्लस 15x। यह हो गया आंसर। प्रश्न 28 में है 15x प्लस 23x माइनस 24x माइनस 22x माइनस 20x प्लस 18x। तो जो प्लस में होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो प्लस में है 15x और 23x, उसके बाद है 18x। तो बराबर का चिन्ह देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 8 8 16 के 6 बाकी रहा 1 तो 1 1 2 2 2 4 1 5 होगा
56x। अब माइनस में है 24x, 22x, 20x। तो सभी को जोड़ देंगे तो होगा 2 4 6, माइनस में हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी कि -66x। तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा और 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 5 गया 1, यानी कि -10x आंसर आ गया। प्रश्न 29 में है 3x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 3x माइनस 9y प्लस 6z। तो जो प्लस में x होगा यानी कि प्लस वाले x को हम एक साथ करेंगे। तो प्लस में है 3x और यहाँ पर है माइनस में 3x। अब हम y वाले को एक साथ करेंगे तो प्लस 5y, उसके बाद है माइनस 9y। अब हम z वाले को एक साथ करेंगे तो z वाला है माइनस में प्लस में है 6z और प्लस में है 6z। अब यहाँ पर प्लस में है 3x और माइनस में है 3x, तो ये घटकर ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर है प्लस में 5y और माइनस में 9y, तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा और दोनों घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 4y। उसके बाद है प्लस 6z, फिर है प्लस 6z, तो दोनों प्लस में है तो प्लस होगा और दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 30 में है 25x माइनस 20y माइनस 15z प्लस 4x प्लस 5y, उसके बाद है प्लस 6z। तो जिस में x लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे। तो x लगा है 25 में और यहाँ पर 4 में, तो लिखेंगे बराबर 25x और प्लस 4x। अब जिस में y लगा है उसे हम एक साथ करेंगे तो माइनस में है 20y और है प्लस में 5y। अब जिस में z लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे तो z लगा है माइनस 15z और है प्लस में 6z। बराबर यहाँ पर 25x और 4x दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा तो होगा 29x। उसके बाद है माइनस में 20y और प्लस में 5y, तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस होगा, 20 में से 5 घटेगा तो बचेगा 15y। उसके बाद है माइनस में 15z और प्लस में है 6z, तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस होगा, 15 में से 6 घटेगा तो बचेगा 9z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 31 में है 7x प्लस 8y, उसके बाद है माइनस 9z, उसके बाद है माइनस 4x प्लस 12y माइनस 9z।
तो जिस जिस में x लगा होगा उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो x लगा है 7 में तो लिखेंगे 7x, उसके बाद -4x। अब जिस जिस में y लगा होगा उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो +8y, उसके बाद +12y। अब z जिस जिस में लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे। तो -9z, उसके बाद है -9z बराबर यहाँ पर 7x और -4x। तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो 7x में से 4x घटेगा तो बचेगा 3x। यहाँ पर प्लस में 8y और प्लस में 12y दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। 12 8 20y, उसके बाद -9z और -9z तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा और 9 हो जाएगा 18z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 32 में है 5x + 4y + 9z - 3x - 5y - z। तो जिस जिस में x लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो x लगा है 5 में, उसके बाद लगा है 3x, उसके बाद हम जिस जिस में y लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे। तो +4y, उसके बाद हो जाएगा -5y। अब जिस जिस में z लगा होगा उसे हम एक साथ लिखेंगे +9z, उसके बाद है -z, यानी कि एक z इसे हम लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर 5x प्लस में है और 3x माइनस में है तो प्लस वाला ज़्यादा है तो 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा 2x। उसके बाद है प्लस में 4y और माइनस में 5y तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस होगा और 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1y। तो 1 नहीं लिखा जाता है तो होगा सिर्फ y। उसके बाद है प्लस में 9z और माइनस में z, यानी कि 9z में से 1z घटेगा तो बचेगा प्लस में 8z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 33 में है 8x + 12y - 15z, उसके बाद है -3x - 8y, उसके बाद है +7z। तो जिस जिस में x लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो इसमें x लगा है तो हो जाएगा 8x, फिर यहाँ पर x लगा है -3x। अब जिस जिस में y लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे। तो y लगा है यहाँ पर तो हो जाएगा +12y, उसके बाद होगा -8y। अब जिस जिस में z लगा है उसे हम एक साथ करेंगे। तो z लगा है यहाँ पर -15z, उसके बाद है प्लस में 7z, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 8x में से 3x घटेगा तो बचेगा 5x। यहाँ पर +12y में से 8y घटेगा तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस 12 में से 8 जाएगा तो होगा 4y। फिर यहाँ पर माइनस में है 15z और प्लस में है 7z, माइनस में ज़्यादा है 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 34 में है
5x प्लस 3y माइनस 21z, उसके बाद है माइनस 3x माइनस 6y, उसके बाद है प्लस 3z। तो जो प्लस में होगा उसे हम एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर है 5x प्लस में, उसके बाद है 3x। अब जिस में y लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, तो प्लस 3y, उसके बाद हो जाएगा माइनस 6y। अब जिस में z लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर माइनस 21z, उसके बाद है प्लस में 3z बराबर, यहाँ पर 5x में से 3x घटेगा तो होगा 2x, और यहाँ पर प्लस में है 3y और माइनस में है 6y, तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस 6 में से 3 जाएगा तो 3y। यहाँ पर माइनस 21z यानी माइनस में ज़्यादा है तो माइनस, और 21 में से 3 घटेगा तो 11 में से 3 गया 8, यानी कि माइनस में 18z। यह हो गया आंसर। प्रश्न 35 में है 3pq, उसके बाद है 4qr प्लस में 4qr, उसके बाद है माइनस 12rs माइनस 12rs माइनस 6pq, उसके बाद है माइनस 6qr प्लस 13rs प्लस 13rs, उसके बाद है माइनस 3pq प्लस 5qr माइनस 6rs प्लस 8pq माइनस 3qr, उसके बाद है प्लस में rs। तो जिस में pq लगा होगा उसे हम लिखेंगे एक साथ, बराबर 3pq, उसके बाद होगा माइनस 6pq, उसके बाद हो जाएगा माइनस 3pq, उसके बाद हो जाएगा प्लस में 8pq, 8pq। अब जिस में qr लगा होगा उसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर है प्लस में 4qr, उसके बाद है माइनस में 6qr, उसके बाद है प्लस 5qr प्लस 5qr, उसके बाद है माइनस 3qr माइनस 3qr, अब जिस में rs लगा होगा उसे हम लिखेंगे, तो माइनस 12rs, उसके बाद हो जाएगा प्लस 13rs, उसके बाद होगा माइनस 6rs, उसके बाद होगा प्लस में rs, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर है 3pq
प्लस में और यहाँ पर है 8PQ प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 11PQ। उसके बाद माइनस में है 6PQ और 3PQ, तो हो जाएगा माइनस में 9PQ। उसके बाद है प्लस में 4QR। उसके बाद है प्लस में 5QR, तो जुट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 9QR। उसके बाद माइनस में है 6QR और माइनस में 3QR, तो हो जाएगा माइनस 9QR। उसके बाद है माइनस में 12RS और माइनस में 6RS, तो हो जाएगा 12 6 18RS माइनस 18RS। उसके बाद है प्लस में 13RS और है RS यानी कि 1RS, तो हो जाएगा प्लस में 14RS। बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 11PQ प्लस में है और 9PQ माइनस में है, तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह होगा, तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है, तो 11 में से 9 घटेगा तो होगा 2PQ। उसके बाद है प्लस में 9QR और माइनस में है 9QR, तो ये घटकर ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस में है 18RS और प्लस में है 14RS, तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा और 18 में से 14 घटेगा तो बचेगा 4RS। यह हो गया आंसर। प्रश्न 36 में है 4A प्लस में है 5B। उसके बाद है प्लस में 6C प्लस 9A। उसके बाद है प्लस में 6B। उसके बाद है माइनस 8C माइनस 7A। उसके बाद है माइनस में 9B माइनस 3C प्लस 12A माइनस 15B। उसके बाद है प्लस 16C। तो जो जिसमें ए लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर 4A तो लिखेंगे 4A। उसके बाद है प्लस में 9A। उसके बाद है माइनस में 7A। उसके बाद है प्लस में 12A। अब जिस में B लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, प्लस 5B। उसके बाद है प्लस में 6B। उसके बाद हो जाएगा माइनस 9B। उसके बाद माइनस 15B माइनस 15B। अब जिस में C लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे, प्लस में 6C। उसके बाद होगा माइनस 8C। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 3C। उसके बाद प्लस में 16C। बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 4A और 9A ये दोनों है प्लस में और यहाँ पर 12A ये भी है प्लस में, तो हो जाएगा 12 4 16 9 25A। प्लस में हो जाएगा 25A और माइनस में है 7A। उसके बाद प्लस 5B और 6B
दोनों प्लस में है तो जुटेगा तो हो जाएगा 11B। उसके बाद माइनस में है 9B और माइनस में है 15B तो हो जाएगा 15, 5 20 और 4 24 माइनस 24B। उसके बाद C बलाम है प्लस में 6C और प्लस में 16C तो हो जाएगा 16 4 20 और 2 22 प्लस 22C। उसके बाद है माइनस में 8C और माइनस में 3C तो हो जाएगा माइनस में 11C। बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 25A है प्लस में और 7A है माइनस में तो घटेगा तो होगा 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचेगा 1 यानी कि प्लस में 18A और यहाँ पर है प्लस में 11B और माइनस में 24B। तो माइनस में ज़्यादा है तो माइनस और 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 यानी कि माइनस 13B। और यहाँ पर प्लस में है 22C और माइनस में है 11C तो 22 में से 11 घटेगा तो प्लस में बचेगा 11C। यह हो गया आंसर। प्रश्न 37 में है 9x प्लस 7y प्लस 6z माइनस 18x माइनस 27y माइनस 2z माइनस 12x माइनस 13y माइनस 8z प्लस 23x माइनस 16y प्लस 45z। तो जिस में x लगा है उसे हम एक साथ करेंगे तो प्लस में 9x। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 18x। उसके बाद माइनस में 12x। उसके बाद हो जाएगा प्लस में 23x। अब जिस में y लगा है उसे हम लिखेंगे एक साथ तो प्लस में 7y। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 27y। उसके बाद माइनस 13y। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 16y। उसके बाद जिस में z लगा होगा उसे हम एक साथ करेंगे तो प्लस 6z। उसके बाद हो जाएगा माइनस 2z। उसके बाद माइनस 8z। फिर होगा प्लस में 45z। बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 9x प्लस में है और 23x प्लस में है तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 9 3 12 के 2 बाकी रहा 1 हो जाएगा 32x। उसके बाद है माइनस में 18x और माइनस में 12x तो जुट जाएगा तो होगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 और हो जाएगा माइनस में 30x। उसके बाद है प्लस में 7y और सिर्फ एक ही है प्लस में तो प्लस में 7y। उसके बाद है सब माइनस में 27y माइनस में 13y माइनस में 16y तो तीनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 3 10 और 6 16 के 6 बाकी रहा 1 2 1 3 1 4 1 5 माइनस 56y। उसके बाद है प्लस में 6z और प्लस में 45z तो हो जाएगा 45 5 50 और 1 51 प्लस 51z और यहाँ पर है माइनस 2z और माइनस 8z तो हो जाएगा माइनस 10z। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं
बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर है 32x प्लस में और 30x है माइनस में, तो प्लस में ज़्यादा है तो 2x बचेगा। यहाँ पर प्लस में है 7y और माइनस में है 56y, तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस ज़्यादा है। तो 16 से 7 गया 9 और ये बच जाएगा 4, यानी कि -49y। और यहाँ पर है प्लस में 51z और माइनस में 10z, तो प्लस में होगा और घटेगा तो बचेगा 1 और 5 में से 1 गया 4z। ये हो गया आंसर।